पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स के स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। डालते हैं नजर पहली खबर पर। आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने जिला प्रशासन के साथ आबकारी टीम ने मोर्चा खोल रखा है। इसी के चलते आबकारी उप निरीक्षक कृतिका द्विवेदी के नेतृत्व में जिला इंदौर के आबकारी स्टाफ ने वृत्त महू में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। आज महू के सिमरौल चिमली, जोशी गुराड़िया, पठान पिपलिया, तलाई नाका, बागोदा सहित अन्य स्थानों पर दबिश देते हुए कुल 16 जगहों पर छापा मारा। छापेमारी में कुल 14 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। कार्रवाई के चलते 160 लीटर हाथ भट्टी मदिरा का साथ 1550 किलोग्राम महुआ लाहन सैंपल लेकर मौके पर नष्ट किया गया है। मदिरा, महुआ लाहन व जब्त की गई सामग्री का कुल बाजार मूल्य लगभग 1,83,000 रुपए आंका गया है। इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्रेनेक्स इंडिया एक्सपो का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यक्रम के पहले ही सत्र में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री के सामने मंडी टैक्स में छूट, अनाज मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करने तथा दाल उद्योग के लिए अधिक सुविधाएं देने जैसी प्रमुख मांगे रखी। सीएम ने आश्वस्त किया कि तुअर से टैक्स हटाने के बाद अब मसूर पर भी टैक्स में राहत देने पर संस्कार शीघ्र काम कर रहे हैं। तिलहन दलहन तमाम प्रकार के इंडस्ट्रियों के लिए आप जहां जहां हमने दोनों प्रकार से अपनी योजना बनाई। आप स्वयं का भी फूड पार्क बनाना चाहते हो, आपने कहा आप फूड पार्क छोड़ो, आप अनाज मंडी भी बनाना चाहते हो तो सरकार आपके साथ खड़ी है। हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं। हर एक क्षेत्र के अंदर हमारे किसानों का सही उत्पादन का सही दाम मिल जाए और इसी प्रकार से फूड इंडस्ट्री आप लगाते हो तो फूड पार्क बनाने के लिए जिले जिले में हमारी सरकार सब प्रकार से मदद कर रही है। आप प्लान बनाइए, सरकार वो सब कुछ देगी जो सरकारी फूड पार्क में होता। आप केवल अपने उस कर्मठ व्यक्तित्व के बलबूते पर अपनी क्षमता योग्यता से आप प्रदेश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारने को और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों की समस्या खत्म करने के लिए नगर निगम लगातार नई योजनाओं पर काम कर रहा है। खजूरी बाजार में मल्टी लेवल पार्किंग शुरू होने के बाद अब शहर को एक और बड़ी पार्किंग सुविधा मिलने जा रही है। इंदौर के ग्रेटर कैलाश अस्पताल के सामने स्थित आदर्श रोड पर जल्द ही मल्टी लेवल पार्किंग शुरू की जाएगी। शुक्रवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने एमआईसी मेंबरों पर नगर निगम अधिकारियों के साथ पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि इस मल्टी लेवल पार्किंग में करीब 150 4 व्हीलर और लगभग इतनी ही संख्या में 2 व्हीलर खड़े किए जा सकेंगे, जिससे आसपास के क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम रहेगा और लोगों को व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा मिलेगी। नगर निगम द्वारा पार्किंग शुरू होने के साथ ही इसकी जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। खजूरी बाजार वाली मल्टी लेवल पार्किंग हमने चालू की है। दूसरी तरफ ये आदर्श रोड बना था और आदर्श रोड पर नगर निगम ने बीओटी पर मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू किया था। ये अप्रैल तक चालू होने की संभावनाएं हैं, जिसमें करीब 150 कार और 150 से ज़्यादा 2 व्हीलर। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी आदर्श रोड है, ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल वाली जो मार्ग की जो रोड है, इस पर बाहर जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं उसका दबाव कम होगा और यातायात भी सुगम होगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खजराना थाना क्षेत्र में झगड़ा, फसाद, मारपीट और चाकूबाजी से लोगों में काफी दहशत बैठाने वाले आरोपी शोएब उर्फ चिकना को पुलिस ने पकड़ लिया है और इसे इस कदर सबक सिखाया कि उसे नानी याद आ गई। बता दें, खजराना थाना क्षेत्र के तहत जाकिर होटल के सामने खजराना मेन रोड पर शराब के नशे में आरोपी चिकना ने फरियादी वासिम खान के साथ झगड़ा कर चाकूबाजी की थी। शव की जगह 4 फरवरी की रात दहशत फैलाने वाले इस बदमाश शोएब उर्फ चिकना को पुलिस ने हिरासत में लेकर जुलूस निकाल दिया और उन गलियों में घुमाया जहां उसने उत्पात मचाते हुए लोगों को तंग किया था। बदमाश ने लोगों से माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक भी लगाई। इस पर व्यापारी एसोसिएशन द्वारा खजराना पुलिस स्टाफ का स्वागत किया। एक लड़का था, उसने कुछ बात पे गाड़ी की खड़ी करने के विवाद पे चाकू मार दिया था। तो आज अपने यहाँ के टीआई साहब ने उसका जुलूस निकाला
तो खजराने के अंदर हम भी गुंडों को नहीं पनपने देंगे। हर जगह से अच्छी कार्रवाई होगी तो हम ऊपर अधिकारी तक के जाएंगे और अच्छी से अच्छी कार्रवाई करवाएंगे। शोएब नामक आरोपी द्वारा घटना कारित की गई थी, जिसमें उसके द्वारा उसकी पीठ पर चाकू मारा गया था। जाकिर होटल के पास में उक्त घटना खजराना क्षेत्र में घटित हुई थी। उस उक्त आरोपी को विधिवत अभिरक्षा में लिया गया है और जिसे दौड़ने में उसके पैर में चोट आई है और आज हम घटनास्थल पर तस्दीक के लिए आए थे और इसके विरुद्ध अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसे माननीय न्यायालय। इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए कई कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने, उन्हें भयमुक्त वातावरण देने के लिए देपालपुर में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें इंदौर जिला ग्रामीण एसपी यांगचेन भूटिया डोलकर भी मौजूद रही, जिन्होंने देपालपुर पुलिस थाना और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी और थाना प्रभारी रंजीत सिंह बघेल को समस्याओं के तत्काल समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान कई लोगों ने बेहतर पुलिसिंग के लिए देपालपुर और इंदौर ग्रामीण पुलिस की तारीफ भी की। इस दौरान महिलाओं, स्कूली छात्रों और आमजन ने अपनी अपनी समस्याओं से भी ग्रामीण एसपी को अवगत कराया। जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं को सुनी और उनमें से विशेष रूप से यही आ रहा है कि यहाँ पे जो ट्यूसडे को और जो है एक आध चौराहे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, उन सब चीज़ों में चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। किन्हीं लोगों की आपसी पर्सनल इश्यूज है, उनमें भी हमने डिस्कस किया और सीसीटीवी कैमरेज का भी डिस्कशन हुआ है, तो उसमें अभी हम काम करेंगे और पुलिस स्टाफ यहाँ पे जो है उनका भी उनके बारे में भी उन जनता का जो इश्यूज थे, उनको जो लग रहा था, उनके ऊपर चर्चा हुई है एंड जो यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, जो बताए हैं, उन सब में हम कार्रवाई अभी हो रही है और आगे। इंदौर में कांग्रेस नेता के नाम से शादी का फर्जी निमंत्रण वायरल होने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर फैलाई गई इस फर्जी सूचना से नेता की छवि खराब करने की कोशिश की गई है। बता दें, इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सदाशिव यादव के नाम से शहर भर में शादी का एक फर्जी निमंत्रण पत्र वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर फैलाए गए इस कार्ड में 24 फरवरी 2026 को तारीख लिखी गई है और लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हुए लिंक भी भेजा गया है। जैसे ही फर्जी निमंत्रण की जानकारी सदाशिव यादव को लगी, उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया के जरिए इस फर्जी बताया और साफ किया कि उनका मोबाइल या सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है। उन्होंने सभी रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों से अपील की है कि इस निमंत्रण पर और उससे जुड़े किसी भी लिंक को न खोलें। यादव ने इस पूरे मामले की शिकायत भी संबंधित थाने में दर्ज कराते हुए साइबर अपराध की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस और साइबर सेल मामले की जांच में जुटे हुए हैं। आखिर ये फर्जी कार्ड किसने और किस मकसद से बनाया, इसकी जांच जारी है। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये शादी के जो सीजन अभी अब चालू हो गया, इस समय लगातार ऑनलाइन डिजिटल जो कार्ड आ रहे हैं, ई कार्ड आ रहे हैं, उसमें लगातार अननोन नंबर से भी आ रहे हैं, जिससे लोग उनको जैसे ही उनको डाउनलोड करते हैं, एपी का फाइल आती है, जैसे ही उस शादी के कार्ड को डाउनलोड करते हैं, उनका मोबाइल हैक हो जाता है, कॉल फॉरवर्डिंग में चला जाता है, फिर उसी नंबर से दूसरों को लगाते हैं तो दूसरों का भी हैक हो जाता है और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस संबंध में इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा आज एडवाइजरी भी जारी की गई है, एक फ्लेयर भी जारी किया गया और डिजिटल एडवाइस जारी की गई है, जिसमें उनको स्पष्ट बताया गया कि अननोन नंबर से अगर अननोन डिजिटल इन्विटेशन आता है किसी शादी कार्ड का, उसको डाउनलोड नहीं करना है। इसके अलावा नॉन नंबर से भी अगर डिजिटल इन्विटेशन आता है, सबसे पहले उसको फोन करके वेरीफाई करना है कहीं उसके साथ स्कैम तो नहीं हो गया। ऑफिशियली उसको वेरीफाइड करने के बाद ही उसको डाउनलोड करना है एपी का फाइल को। इस संबंध में आज इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा एडवाइस जारी भी की गई। रुक करते अगली खबर की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एपी के फाइल से हो रही ठगी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। क्राइम ब्रांच ने आमजन से एपी के फाइल को डाउनलोड नहीं करने की सलाह दी है ताकि ठगी की वारदात का कोई शिकार ना हो सके। इसे लेकर डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि हाल ही में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जब ठगों द्वारा आमजन को और उनके मोबाइल फोनों पर किसी न किसी प्रोडक्ट निमंत्रण, ई चालान या फर्जी एपी के फाइल भेजकर उनके मोबाइल फोन को हैक किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर अब क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को जागरूक रहने की पहल शुरू कर दी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, .apk फाइल जो होती है उसको चाहे वो SMS के थ्रू आए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू आए, चाहे टेलीग्राम के थ्रू आए, किसी के भी थ्रू आए, उसको क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल का क्लोन तैयार हो जाता है दूसरे मोबाइल पर और आपका जो भी OTP या जो भी आता है तो वो सब उसके भी मोबाइल पे उसी तरह पहुंचने लगता है और वो आपका बैंक बैलेंस 2 मिनट 3 मिनट के अंदर खाली कर सकता है। इसलिए इस पर बहुत सावधान रखने की आवश्यकता है। और ये APK फाइल जो है किसी भी रूप में आ सकता है, जैसे कभी शादियों का सीज़न होता है तो marriage.apk हो जाता है,
और किसी भी खास ओकेजन पे, जैसे सोनू निगम की नाइट है तो सोनू निगम .apk हो जाएगा। तो इस तरह से मैं हर ओकेजन पे, कई बार वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मैसेज ऊपर टाइप कर देते हैं और उसमें APK फाइल लिख देते हैं। इस तरह से किसी भी APK फाइल को आपको डाउनलोड नहीं करना है। रुक करते अगली खबर की ओर। इंदौर के सोशल मीडिया आधारित अपराधों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस अब सख्त मोड में है। डीसीपी जोन 3 के राजेश व्यास ने बताया कि शुक्रवार देर शाम एक फरियादी युवती ने हीरानगर पुलिस की शिकायत की थी कि इंस्टाग्राम पर एक युवक उसे लगातार मैसेज कर मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। साथ ही आरोपी ने युवती के परिचितों को निशाना बनाया हुआ है और अभद्र मैसेज भी भेजे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया। सोशल मीडिया पर लगातार उत्पीड़न की शिकार बनी युवती ने जब यह मामला पुलिस तक पहुंचाया तो पुलिस ने शिकायत मिलते ही तुरंत साइबर सेल और तकनीकी टीम को एक्टिव किया। आरोपी द्वारा भेजे गए सभी मैसेज, लिंक और प्रोफाइल की जांच की जा रही है और इंस्टाग्राम से संबंधित तकनीकी इनपुट मंगवाए जा रहे हैं। डीसीपी व्यास ने कहा कि आरोपी को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फरियादिया द्वारा थाना हीरानगर में सूचित किया गया कि एक कोई व्यक्ति है जो इंस्टाग्राम पर उस युवती को लगातार परेशान कर रहा है। युवती के जो फ्रेंड्स है उनको भी गंदे मैसेज भेज रहा है और युवती को लगातार एक अश्लील बातें उससे इंस्टाग्राम के माध्यम से की जा रही है। पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीर मानते हुए तुरंत इसमें हमने पंजीबद्ध किया और जल्द ही हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे। इंदौर में शराब तस्करी पर रोक लगाए जाने को लेकर मोहल्ला समिति की बैठक की गई है, जिसमें क्षेत्र के लोगों द्वारा की गई शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को न केवल गिरफ्तार किया है बल्कि उसके पास से महंगी शराब भी जब्त की है। बता दें, इंदौर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मोहल्ला समिति अभियान के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अभियान के तहत इसी तरह की बैठक बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई है, जिसमें भवानी नगर इलाके में सैकड़ों लोग, विशेषकर महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई और क्षेत्र में रहने वाले अर्जुन नाम के व्यक्ति लंबे समय से अवैध शराब को बेच रहा था, उस पर कार्रवाई भी की गई है। लोगों ने बताया कि उसके कारण इलाके में आए दिन विवाद, गाली गलौज होने से महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल बना हुआ था। कई जगह पर डीसीपीज और सीनियर ऑफिसर्स भी गए हैं, वहां पर मोहल्ला समिति की हम बैठक ले रहे हैं। मोहल्ला समिति में अलग अलग छोटे मोहल्लों में जाकर पुलिस आम जनता से मिलती है, उनकी समस्याओं को समझती है, पुलिस को हम बेहतर कैसे करें उस संबंध में बातचीत होती है। तो इसी अभियान के तहत पुलिस द्वारा अभी हाल ही में भवानी नगर, जो कि थाना बाणगंगा क्षेत्र में आता है, वहां पर एक मोहल्ला समिति की बैठक ली गई थी। वहां पर बहुत अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे, महिलाएं थी और सभी ने एक स्वर में बोला था। वहां पर एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है जो वहां पर शराब बेचा करता है। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने अपने मुखबिर लगाए और पिछले कई दिनों से पुलिस इस व्यक्ति की तलाश में थी। परसों रात्रि में अर्जुन जो है, ये इसके पास से काफी बड़ी मात्रा में शराब मिली। पुलिस ने धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अर्जुन जैसे जो और भी अपराधी है, पुलिस को उससे जानकारी मिली है और निश्चित तौर पर आगे भी करेंगे। स्वच्छ इंदौर को और अधिक सुंदर व स्वस्थ बनाने के उद्देश्य से महापौर पुष्यमित्र भार्गव शनिवार को स्कूली बच्चों के साथ शहर के ऐतिहासिक राजवाड़ा क्षेत्र में भ्रमण करने निकले। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों, ऑटो रिक्शा चालकों सहित आम नागरिकों को सीधे संवाद कर उन्हें गुटखा, तंबाकू और पाउच खाने से होने वाले नुकसान के बारे में समझाइश। जो लोग भी खुले में थूकते हैं, बिना खुद थूकें और दूसरों को थूकने से रोकें। विशेष रूप से आज हमने जो टैक्सी स्टैंड है, जो हमारे सैलून है, उनके बाहर ये देखने में आया है कि बहुत रेड स्पॉट रहते हैं। इन सब की भी मीटिंग करके इनको भी समझाइश देंगे कि अपनी दुकान के बाहर रेड स्पॉट न दिखें। टैक्सी स्टैंड जहाँ लोग टैक्सी लगा के खड़े होते हैं, सब टैक्सी एसोसिएशन से भी आग्रह किया है कि वो ना खुद थूके और ना दूसरे जो ग्राहक उनकी गाड़ी में आके बैठ रहे हैं उनको थूकने दें। और अगर बाद में सब देखने को मिला तो इस पर चालानी कार्रवाई तेजी से होगी। आज रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश कैबिनेट में मंत्री कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान को फिर से माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि मेरा किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज के किसी वर्ग का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। शब्द देशभक्ति के जुनून, उत्तेजना और भावना के क्षण में कहे गए थे। गलती के पीछे की भावना पर विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा कोई दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन नहीं था।
मैंने कई बार ईमानदारी से माफी मांगी है और आज फिर से माफी मांग रहा हूं। ये मेरे लिए बेहद दुखद है और मेरी छोटी सी गलती से इतना विवाद हुआ। मुझे विश्वास है कि मेरी भावनाओं को सही संदर्भ में समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे मन में हमेशा भारतीय सेना के लिए सबसे ज्यादा आदर रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में अपने शब्दों की मर्यादा और संवेदनशीलता बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं था कि किसी महिला अधिकारी, भारतीय सेना या समाज किसी वर्ग का अपमान हो। निसंदेह मेरे शब्द मेरी भावना के अनुरूप नहीं थे। शब्द देशभक्ति के उत्साह, उत्तेजना और आवेश में निकले थे। गलती के पीछे की भावना को अवश्य देखा जाना चाहिए। आप सब जानते हैं मेरी कोई दुर्भावना भी नहीं थी। मैंने अंतःकरण से क्षमा याचना की है, कई बार की है, आज फिर कर रहा हूँ। मेरे लिए अत्यंत पीड़ादायक है कि मेरी छोटी सी त्रुटि से ऐसा विवाद उत्पन्न हुआ। मुझे विश्वास है मेरी भावना को सही संदर्भ में देखा जाएगा। भारतीय सेना के प्रति मेरे मन में सदैव सम्मान रहा है और रहेगा। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए ऐसे शब्दों की मर्यादा, संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। इस घटना से मैंने आत्ममंथन किया है, सबक लिया है, जिम्मेदारी मानता हूँ। भविष्य में वाणी पर नियंत्रण रहेगा और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। एक बार पुनः इस प्रकरण से आज सभी नागरिकों से, भारतीय सेना से और सब लोगों से अंतःकरण से माफी मांगता हूँ। इंदौर के परदेशीपुरा चौराहे स्थित सुगनी देवी ग्राउंड में एक 30 वर्षीय महिला गंभीर हालत में अर्धनग्न अवस्था में पड़ी मिली है। अल सुबह सूचना मिलते ही पुलिस और एफआरपी टीम ने महिला को तुरंत एमवाय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक महिला के ऊपरी हिस्से पर कपड़े थे, लेकिन निचले हिस्से के वस्त्र गायब थे, जैसे दुष्कर्म की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। महिला नशे की आदी है और उस पर कुछ अपराध भी दर्ज है। घटनास्थल के पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला है, जिसके बाद पुलिस अब आगे पीछे की गलियों के फुटेज खंगाल रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि महिला का उठना बैठना नशेड़ी किस्म के लोगों के साथ बताया जा रहा है और उसके खिलाफ पूर्व में अपराध भी दर्ज रहे हैं। 3 बच्चों की मां इस महिला के किसी भी परिजन ने अब तक सामने आकर जानकारी नहीं दी है, जिससे मामला और रहस्यमय हो गया है। पुलिस इसे हाई प्रोफाइल सस्पिशियस केस मानकर हर संभावना से जांच कर रही है। पुलिस टीम ने मौके पर तत्काल पहुंचकर उस महिला को सुरक्षित एफआरवी के माध्यम से एमवाईएच अस्पताल पहुंचाया। वहां वो महिला इलाजरत है। इसी बीच ये भी सूचना प्राप्त हुई कि महिला जो है उसका उठना बैठना नशेड़ी टाइप के लोगों के साथ रहा है और पूर्व में उसने कुछ अपराध भी किए हैं इन लोगों के साथ। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर समग्र पहलुओं पर जांच की जा रही है कि क्या घटना हुई और घटना को किसने अंजाम दिया। इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा कल फिर। तब तक के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।